प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त प्रभु की स्तुति और आराधना करें। प्रभु को धन्यवाद दें उनके हर एक वरदानों के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद दें हर एक कृपा दानों के लिए, जो बीते एक सप्ताह से हमें प्रभु ने सुरक्षित रखा है, अपनी सुरक्षा प्रदान किया है। हर बुराई से, हर दुर्घटनाओं से, शैतानी हरकतों से, हर तरह के बुरी प्रपंचों से प्रभु हम सबको बचाए रखा है। उन सभी बातों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। आइए हम इस वक्त प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, प्रभु को स्तुति भेंट चढ़ाए, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की जय जयकार करें अपने संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अब्बा पिता, हे अब्बा हे पिता, परम दयालु पिता, हे दयालु तेरा पवित्र वचन कहता है, तेरा पवित्र वचन मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, जब कभी भी संकट में हमने तुझे पुकारा है, तूने हमारी सुनी है, तो हमारे प्राण करता है, तो हमारा उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तो कहता है, डरिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ साथ रहने वाले ईश्वर, हमारे साथ साथ चलने वाले ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तो हमारे साथ रहता है, तो हमारे साथ रहता है, तो हमारी अगुआ है, तो हमारे अगुआ है। हे प्रभु यीशु, इस वक्त इस प्रार्थना सभा में वो हमारे बीच में है और हमारे बीच में रहने की कृपा कर। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को शारीरिक और मानसिक से, आध्यात्मिक से आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो हमें बल देता है, तो हमें शक्ति देता है, तो हमें सामर्थ्य देता है। इन सभी वरदानों के लिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी का महिमा महान, ओ जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, ओ जीवन दान दिहलन। दान दिहलन, हो दान दिहलन, दान दिहलन, हो दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। मोरे मसीहा, जीवन दान हुए मोरे मसीहा। मोरे मसीहा, जीवन दान हमें मोरे मसीहा। तू सब करके दान, जीवन दान दिहलन। तू सब करके दान, जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। रोटी के रूप में मंसलिया, रस के रूप में कदरिया। रोटी के रूप में मंसलिया, रस के रूप में लहू कदरिया। जीवन दान दिहलन। पाप क्षमा मान, जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। प्रेमा से रही अजा, प्रेमा सिखाते। सेवक बनी अजा, सेवा निभाते। प्रेमा से रही अजा, प्रेमा सिखाते। सेवक बनी अजा, सेवा निभाते। पास का भोज का प्रमाण, जीवन दान दिहलन। जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। प्रभु जी का महिमा महान, जीवन दान दिहलन। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सबको इस वक्त ये मौका दिया जाता है कि हम अपने सारे कमजोरियों को याद करें, सारे पापों को, गुनाहों को याद करें। उन सभी गुनाहों, पापों को याद करते हुए प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु उन पर दया करता है जो अपने पाप को परित्याग कर फिर से प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है। जो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हम पाप करते करते स्वतंत्र पिता के स्वतंत्र बेटा बेटी बनने के बदले हमने शैतान के गुलाम बना है। हमने शैतान के बातों को माना है, शैतान के इशारे पर चला है, प्रभु के बातों को नहीं माना, प्रभु के वचनों को नहीं सुना।
प्रभु हमें हमसे क्या चाहते हैं हमने वो नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया जो हम चाहते हैं, हमने वो सब किया जो हम चाहते हैं, जो कि प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु से माफी मांगी। प्रभु क्षमा करने वाला है, क्षमा करने वाला ईश्वर है, दया करने वाला ईश्वर है। वह हमेशा पापियों की पश्चाताप के लिए इंतजार करता है, पापियों के मन फिराव के लिए इंतजार करता है। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, हे प्रभु, अगर तू हमारे अपराधों को याद रखता तो कौन टीक सकता है, कौन बच सकता है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे अब्बा पिता पवित्र आत्मा हमारे उन गुनाहों का लेखा नहीं रखते, हमारे उन अपराधों का लेखा नहीं रखते, क्योंकि वो क्षमा कर देते हैं जो पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास जाता है। प्रभु उनके सारे गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। हम फिर से एक नया जीवन जीने लगते हैं। प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र घड़ी में आप सबका स्वागत है कि प्रभु के पास लौटे, प्रभु के पास लौटे, अपने पापों को परित्याग करें, अपने दुष्कर्मों को छोड़ दे, अपनी गंदी आदतों को छोड़ दे, अपनी गंदी मार्ग को छोड़ दे। दया करे प्रभु रवा दया करीना, भक्त करे ननि गुहरिया दया करीना। दया करी प्रभु रवा दया करीना, भक्त करे ननि गुहरिया दया करीना। दया करे प्रभु रवा दया करीना, भक्त करने ननि गुहरिया दया करीना। दया करे प्रभु रवा दया करीना, भक्त करे ननि गुहरिया दया करीना। दया करी कृष्ण रवा दया करीना, यद करने विनतिया दया करीना। दया करी कृष्ण रवा दया करीना, यद करने विनतिया दया करीना। दया करे कृष्ण रवा दया करीना, यद करने विनतिया दया करीना। दया करे कृष्ण रवा दया करीना, यद करे विनतिया दया करीना। दया करे प्रभु रवा दया करीना, भक्त करे ननि गुहरिया दया करीना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। ईश्वर का महिमा हो गुज उठन ऊंची गगनवाने, मिले भक्तन के शांति जहनवाने। मिले भक्तन के शांति जहनवाने। ईश्वर का महिमा हो गुज उठन ऊंची गगनवाने, मिले भक्तन के शांति मिले भक्तन के शांति जहनवाने। धरती प्रभु में पाएंगे, उठल धरती प्रभु में पाएंगे। शक्तिमान ईश्वर का महिमा दिखाएंगे, शक्तिमान ईश्वर महिमा जताएंगे। जयकार होवे हो, जयकार होवे पूजन वाले। मिले भक्त
भक्तन के शांति सहनवादी, मिले भक्तन के शांति सहनवादी। यीशु ख्रीस्त ईश्वर का इकलौता लड़का, यीशु ख्रीस्त ईश्वर का इकलौता लड़का, दुनिया का पाप हरे ईश्वर का मेमना, दुनिया का पाप हरे ईश्वर का मेमना। पिताजी के दाएं, पिताजी के दाएं आसन वामे, मिले भक्तन के शांति सहने वामे, जय भक्तन के शांति सहने वामे। तू ही प्रभु पावन, तू ही एक ईश्वर, तू ही प्रभु पावन, तू ही एक ईश्वर। महिमा में आप पिता आत्मा से मिलकर, महिमा में आप पिता आत्मा से मिलकर, बचनाए हमने के बचनाए हमने के मनवा में, मिले भक्तन के शांति सहनवादी, मिले भक्तन के शांति सहनवादी। ईश्वर का महिमा हो जो चलाओगे सहनवादी, मिले भक्तन के शांति सहनवादी, मिले भक्तन के शांति सहनवादी। मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र मिच्छा बलिदान में हम अपने सारे निवेदनों को मतलबों को लेकर समर्पित करें, प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेष रूप से इस वक्त हम उन भाई बहनों को याद करते हुए प्रभु के हाथ में समर्पित करते। झारखंड से अनिल अल्वेट लकड़ा, जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज उनकी परीक्षा है। प्रभु उन्हें भला चंगा रखे, जिससे वो परीक्षा अच्छे से लिख सके और उस परीक्षा में अच्छा नंबर लाकर उत्तीर्ण हो सके। इस मतलब के लिए लुसी किंडो की ओर से पवित्र मिस्सा बलिदान। सुचिता जो झारखंड लोहरदगा से, वो भी आज अपनी परीक्षा लिखने वाली हैं। प्रभु ने भी अपनी आशीष और कृपा उनके ऊपर बनाए रखे, जिससे वो परीक्षा में सफलता पाए। इसके साथ साथ नागपुर से उषा और उनके बेटे अनसुईया सेबास्टिन, जो कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र मिस्सा की मांग की है। प्रभु उनके पूर्वजों की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, आशीष प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, जिसके द्वारा वे निरंतर पिता ईश्वर के साथ रहकर उन दोनों माँ बेटों के लिए निरंतर निवेदन और प्रार्थना चढ़ाते रहें। इस कृपा के लिए भी हम आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ मार्था सेबास्टिन, जो इस वक्त गुनाह में रहती है, और वो भी ये आग्रह की है कि उनके पूर्वजों की आत्मा को अनंत शांति मिले। इसके लिए भी पवित्र मिस्सा बलिदान। इसके साथ जो कुछ भी हमारे मतलब हैं, जितने लोग भी हमें प्रार्थना पूछते हैं, प्रार्थना के आग्रह करते हैं, उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आज के दिन उन्हें आशीष प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी भाई बहन आज आए हुए हैं, हर एक के परिवार को प्रभु अपनी आशीषों से भर दे। जितने लोग भी नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी प्रभु की कृपा और आशीष मिले। आप जो कुछ मन्नतें लेकर, जो कुछ प्रार्थना लेकर इस गिरजाघर में आए हैं,
प्रभु आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें। इन सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 25वां इतवार, पहला पाठ। प्रज्ञा ग्रंथ में विधर्मी एक ईश्वर भक्त की निंदा करते हैं। वे उस पर अत्याचार करते तथा उसको दंड देने का विचार करते हैं। यह सब शास्त्रियों द्वारा यीशु के अपमान का पूर्वाभास है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12, 17 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे अत्याचार का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ, संत याकूब का पत्र अध्याय 3 और संख्या 16 से 4। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराइयां भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा से सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पश्चातापहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाला उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाइयाँ और झगड़ा कहाँ से आता है? या इसका कारण यह नहीं है कि आप वासनाएं आपके अंदर लड़ाई जाती है?
आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उसे नहीं पा सकते और इसलिए लड़ाइयाँ करते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पा रहे थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्य से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। सबको यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से दिया गया है। अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20 तक। इस पाठ में हम विशेष रूप से ये सुना कि ईश्वर के जनता, वो जनता जो चुनी गई थी, चुनी गई प्रजा, वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम उसको नष्ट कर दें, हम उसको बर्बाद करें, हम उसको मार डालें। क्यों मार डालें? आगे लिखा है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। किसके लिए फंदा लगाएं? सब लोग ध्यान से सुने। किसके लिए फंदा लगाएं? हाँ, हम धर्मात्माओं के लिए फंदा लगाए। और क्यों फंदा लगाए? क्योंकि वो हमें परेशान करता है। हालेलुया। धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। क्यों फंदा लगाएं? क्योंकि वो हमें परेशान करता है। जब कभी भी देखो परेशान करता है। हालेलुया। और हमारे आचरण का विरोध करता है। हमारे आचरण का विरोध करता है। हालेलुया। ये 2 बात समझने के लिए प्रयास करें। आओ हम धर्मात्मा के लिए
अंधा बनाए, मतलब एक अंधा बनाए जहां धर्मात्मा गिरते ही मर जाए, है कि नहीं? अंधा क्यों बनाते हैं? फंसाने के लिए। अंधा इसलिए बनाते हैं किसी को फंसाने के लिए। और क्यों फंसाते हैं? मार डालने के लिए। सब लोग इस वचन को दोहराए, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाए, क्योंकि वो हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये तो उन विधर्मी लोग जो नबियों को मार डालने के लिए इस प्रकार की फंदा लगाते हैं, इस प्रकार की सोच विचार रखते हैं। लेकिन आज अगर हम अपने जीवन को झांक कर देखें, हम भी अपने जीवन में बराबर इसी प्रकार के कार्य करते हैं। जो कोई भी हमें अच्छाई बताता है, हम तुरंत गुस्से हो जाते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। मान लो परिवार में बेटा या बेटी बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते हैं, प्रार्थना में ध्यान नहीं देते हैं, दोस्तों यारों से मिलकर गंदी आदत शुरुआत कर देते हैं, गंदी आदत में फंस जाते हैं, जैसे कि नशेबाजी करना या इधर उधर घूमना, पार्टी मनाना, इस प्रकार के गंदी आदतों में फंस जाते हैं, बढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। माता पिता को अगर ये सब बात पता चलता है, वो लोग समझाने के लिए प्रयास करते, बेटा तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं, गलत है, या बेटे तुम जो कर रही हो वो गलत है। तो बेटा बेटी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अच्छे बेटा बेटी समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे गंदे कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन बुरे बेटे बेटी क्या करते हैं? ये हमें सिखाता है, ये हमें सिखाता है, मैं जो कुछ भी करता हूँ या मैं जो कुछ भी करती हूँ सब कुछ इसके नजर में बुरा है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। इस प्रकार गलत बात निकालते हैं। याद कीजिए संत यूहन्ना बपतिस्ता राजा हेरोद को कहा, राजा आप जो कार्य कर रहे हैं, यानी उन्होंने क्या पाप किया? राजा हेरोद उन्होंने ये पाप किया, अपने बड़े भाई की बीवी को शादी की, जो कि संत यूहन्ना एक धर्मात्मा होने के नाते वो इस प्रकार की बुराई देखना नहीं चाहा। उन्होंने तुरंत राजा को बताया, राजा आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात के चलते संत यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में डाल देते हैं और संत यूहन्ना के गर्दन को काटकर चीर लाकर उस लड़के को दे देता। इसका मतलब ये है कि उस हेरोदियस, उस नारी संत यूहन्ना को मार डालने के लिए कितने वर्षों से वो इंतजार कर रही थी, फंदा फंसा कर रखी थी, फंदा फंसा कर रखी थी कि कब ये फंदे में ये गिर जाएगी। तो धर्मात्माओं को जो हमें अच्छा बताते हैं, जो हमारे मन परिवर्तन के लिए आमने सामने बोलते हैं, ऐसे लोगों के विरोध हम खड़े होते हैं और ऐसे लोगों को गिराने के लिए, ऐसे लोगों को नीचे दिखाने के लिए हम हमेशा अपनी जो फंदा दिखता नहीं है, अपनी फंदा बिछा कर रखते हैं। जैसे ही मौका आता हम अपना चेहरा, अपना रूप दिखाने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और वही बात आज के पहला पाठ में हमने सुना, यानी आज का ये पाठ किसके बारे में संकेत करता है? किसके बारे में संकेत करता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में संकेत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी और किसी के लिए नहीं, बल्कि
ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी जो कि इस ग्रंथ जब लिखा गया, विद्वानों ने ये बताया कि ये ग्रंथ कम से कम प्रभु यीशु मसीह आने से 100 साल पहले की ग्रंथ है। प्रभु यीशु मसीह आने से 100 साल पहले की ये भविष्यवाणी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या किया? विश्राम दिन में लंगड़े को चंगा किए, मुर्दों को जिलाए, कोढ़ियों को चंगा किए, लंगड़े को चलने की शक्ति, अंधों को दृष्टिदान, जो कि विश्राम दिन में कोई भी काम नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या किए? ऐसे ऐसे दिन में हमें सब भला काम करने को निकले, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस संसार में आए। निरोगों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह आगे चलकर ये दावा करता है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ, मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, जो कि संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि पिता का स्वागत करता है। जो इन बच्चों का स्वागत करता है वो किसका स्वागत करता है? वो मेरा। तो ये सब बातें उन लोगों को पसंद नहीं आया जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जमाने में रहा करते थे। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को फंदा में फंसाना चाहते थे, और ये बात प्रभु यीशु मसीह को पता था। इसलिए आज के सुसमाचार में फिर से दूसरी बार बताते हैं, दूसरी बार ये बात बताते हैं कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। पहली बार कब बताया? जिसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार अपने जीवन, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। पिछले इतवार को पढ़े थे संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 और संख्या 27 से 35 तक लिखा है। उसमें लिखा है, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। हालेलुया। तो मार्कुस के 8वें अध्याय में पहली बार प्रभु कहते हैं और 9वें अध्याय में प्रभु दूसरी बार इसी वचन को दोहराते हैं कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, वे मार डाले जाएंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह, इन सभी बातों को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने मकसद के पक्के हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना मकसद पता था। कितने लोगों को अपनी मकसद पता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मेरा मकसद क्या है? मकसद का मतलब मालूम है? आने वाला कल। मकसद का क्या मतलब है? आप अपने जीवन में क्या करने के लिए आगे बढ़ रही है? लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? प्यारे भाई और बहनों, ऐसे हर एक के जीवन में एक एक लक्ष्य है कि नहीं? हर एक के जीवन में एक एक लक्ष्य है। अगर वो लक्ष्य अगर आपके जीवन में नहीं है, वो मकसद आपके जीवन में नहीं है, तो आप इंसान नहीं हो सकते। आप इंसान नहीं हो सकते। हमको क्या लोग बोलेंगे? जानवर बोलेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, जानवरों का कोई लक्ष्य नहीं होता।
उनको गाना गाना या प्रार्थना करना या अपने बच्चों का देखभाल करना, उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ऐसे कोई लक्ष्य होता है? हमारे हर एक के घर में बकरी होगी, गाय होगी, उसके बाद भैंस होगी, उनको जाके आप पूछिए, बोलिए बहन जी आपके क्या लक्ष्य है, आपके बेटे बेटियों के बारे में कुछ बताओ, कुछ लक्ष्य है क्या? बताएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। हर एक इंसान का एक एक लक्ष्य है। एक माँ का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक अच्छे माँ बनकर अपने बेटे बेटियों को अच्छा करूं। मैं जिस परिस्थिति में हूं वैसे मेरे बेटे या बेटी ना हो। इनके लिए उनको क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। अपने बेटे बेटियों को उसी हिसाब से पढ़ाना होगा। और ये डेविड, विक्की, ये सबको मैं पूछा, गुंजन को पूछा, तुम्हारे क्या लक्ष्य? देखो ये पढ़ने वाले हैं, अगर लक्ष्य मालूम नहीं है तो अच्छा नहीं है। अपनी लक्ष्य को तय कीजिए। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहती हो? बच्चे लोग, सब लोग ध्यान दो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, अभी से ही शुरू करो। जैसे कि राहुल कह दिया, मैं अपने जीवन में गाना गाना चाहता हूँ, वो उनकी लक्ष्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा लक्ष्य था बचपन से ही मैं एक पुरोहित बनूं और प्रभु की सेवा करूं। पुरोहित बनने से मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं। पुरोहित बनने से मुझे ये मौका मिलेगा कि मेरा रिश्ता प्रभु से करीब रूप से बढ़े। ये मेरी लक्ष्य थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये मेरा लक्ष्य नहीं रहता, क्या मैं पुरोहित बनता? ये अगर मेरा लक्ष्य नहीं रहता तो मैं पुरोहित नहीं बन सकता, ना किसी की सेवा कर पाता, बस अपने परिवार की ही सेवा करता। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने भाई बहन, इनकी सेवा करने में लगा रहता। क्या ऐसे 50-60 लोग, जितने लोग भी यहाँ हैं, उनको मैं क्या 2 शब्द आकर सुना पाता? नहीं। क्या मेरा लक्ष्य पूरा होता? नहीं। लेकिन इससे भी बढ़कर और मेरा लक्ष्य है कि किस प्रकार मैं सच्चा यीशु मसीह के शिष्य बनकर जी पाऊंगा। यीशु मसीह जिस प्रकार जिए हैं उसी प्रकार मैं कब बनूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मुझे दिन भर दिन आगे बढ़ना। तो प्रभु यीशु, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का एक मकसद था। जीवन के शुरुआत से, संसार के शुरुआत से ही पिता ईश्वर का एक उद्देश्य था कि मेरा पुत्र जाएगा, संसार में मनुष्य बनकर जिएगा, लोगों का उद्धार करेगा, रोगियों को चंगाई प्रदान करेगा, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। बाइबल में पूरा हुआ कि नहीं? हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मतलब मेरा बेटा जाएगा संसार में, वो मरेगा। वो कैसे मरेगा? शास्त्रियों, फरीसियों, पापियों, ये सब पकड़ेंगे, मार डालेंगे, लेकिन क्या उसमें खत्म हो जाएगा? नहीं, तीसरे दिन वो उठेगा। तो ये लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं, लेकिन शिष्य समझते हैं नहीं। वे लोग भी हमारे जैसे ही एक कान में सुनो, दूसरे कान में बाहर निकालो। मैं इसलिए कहता हूँ, एक कान को खुला रखो और एक कान में कुछ बंद कर दो।
ताकि जो भी एक कान में सुनाई देगा वो अंदर रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगले बार एक कान को बंद कर जाओ। जो लोग समझते नहीं है क्या करते हैं, कम से कम इतना बताओ, जिसके लोग समझते नहीं है क्या करते हैं? ये तो जाने ही आपस में बात करते हैं कौन बड़ा है, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, अपने फिर तर्क। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। महाराज के लोग प्रभु यीशु मसीह ये बात बता दिए कि देखो भैया, मैं पापियों के हाथ हवाले कर दिया जाऊंगा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। मतलब माए कौन? ये जो अपने शिष्यों को बताते हैं, लेकिन शिष्य लोग नहीं जानते हैं। इसलिए वो लोग रास्ते में जाकर क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं आपस में। 12 लोग, सोचिए 12 लोग लड़ाई कर रहे हैं, धक्का मुक्की नहीं, बात। अगर मैं कहूँगा ये मिशन में मैं ही बढ़ा, तो हमारे सिस्टर कहेगी नहीं फादर आप गलत है, मैं बड़ी हूँ। तो कैसे आप बड़ी है? तो बताने जाएगी मैं ऐसे की हूँ, ये डिग्री की हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, गाँव जाती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, नाना प्रकार की बात कहकर कहेगी कि मैं ही बड़ी हूँ। उसके बाद सिस्टर रीना चुप हो जाएगी। सिस्टर गौरी का आओ चिल्ला के बोलेगी चुप रहो, मैं बड़ी हूँ, स्कूल में पढ़ाने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और इतने लोगों के बीच में हो सकता है बीच में कोई भैया उठकर बोलेगा, मान लो ये तिवारी जी बोलेगा अरे फादर जी अब क्या बोल रहा है, मेरा बाल को देखिए सब पका है और बीच में बाल ही नहीं है, तो मैं नहीं बड़ा हो सकता। अब सवाल है इस प्रकार लड़ाई करने लगे कि कौन बड़ा है, किसके हाथ में ज्यादा अधिकार है। सब लोग लड़ाई करने लगे। पेट्रोल क्या कहा होगा मालूम? पेट्रोल क्या कहा होगा? हाँ, वो पेट्रोल को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पेट्रोल तुम पत्थर हो और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का स्थापन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा बाइबल में कि स्वर्ग का चाबी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तू जो कुछ इस धरती पर बंद करेगा वो स्वर्ग में भी बंद हो जाएगा, तू जो कुछ इस धरती पर बोल देगा वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ा कौन होगा? और वो कहा भी होगा शिष्यों को, तुम लोग बड़े नहीं, मैं बड़ा, मेरे हाथ में स्वर्ग का चाबी इन्होंने दे दिया, मैं पत्थर हूँ, मेरे ऊपर कलीसिया बनेगी, बनकर रहेगी। प्रभु नींद डाल इसके, मतलब इस प्रकार वो दावा किया मैं बड़ा। लेकिन तब तक मान लो संत योहन बीच में आ जाता है, पेट्रोल भैया आप बड़े नहीं हो सकते, आपको चाबी मिलने से क्या हो, तो हमारे गेट की सरकार के लोग खोलना बंद करता है, वो तो चपरासी का काम है। समझ रहे? बोला होगा हमारे ऑफिस में रहने वाला तो रोज दरवाजा खुलता है, बंद करता है, खुलता है, वो तो कोई भी कर सकता है। इसलिए आप कैसे बड़ा हो सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, संगियों को तो यीशु मसीह सबसे ज्यादा। यूदस इसके पास जो भी यीशु मसीह को पकड़वा दिया, कितने रुपये में बेच डाला? 20 रुपये में बेच डाला। वो यूदस शिष्यों के बीच में आकर क्या कहा होगा? सब लोग चुप करो, तुम सब चुप करो, क्योंकि तुम सबसे बड़ा मैं हूँ। पैसा का खजाना किसने
पास है, मेरे पास है। अगर तुमको चाय ही पीना है तो मेरे पास आके लेना पड़ेगा भैया, चाय पिला। 5 रुपया देगा तो 5 रुपया के लिए भी मेरे पास आना पड़ेगा। इसलिए सारा अधिकार मेरे हाथ में है तो मैं ही बड़ा हूँ। तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं चल रहा था। तब ये कहते हैं तुम लोग रास्ते में क्या कर रहे थे बताओ, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बताओ, किस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे बताओ। देखिए लोग बताते हैं नहीं, वो लोग चुप रहेगा, ऐसे चुप रहते हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके दिल की बात, उनके मन की बात सब कुछ जानते थे, इसलिए उनको नहीं कहते हैं, उनको डांटते नहीं है। यदि कोई बड़ा बनना चाहते हो तो वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते नहीं बल्कि उनको शिक्षा देते हैं, उनको समझाते हैं। अगर तुम अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो सेवक बनिए। क्या बनना है? सेवक बनिए। सेवक कभी कहता है पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, क्या कहता है साहब या मालिक मैंने ये किया वो किया, मैंने खेत में काम किया, मैं खाना पकाया, मैं बर्तन साफ किया, मैं घर साफ किया। क्या इस प्रकार कहता है सेवक? कहता है नहीं। वो कभी भी दावा नहीं करता है कि ये मैं किया हूँ। वो चुप रहता है, जो उसकी कार्य करता है वो रहते जाता है और चुप रहता है। प्रभु उसी प्रकार हम सबको बनने के लिए सिखाते हैं और कहते हैं जो पहला होना चाहता है वो सेवक बने, वो पिछला और सबका सेवक बने। इसके बाद एक छोटे शिशु को, ये बच्चे को लेना इधर ना, दर्शक है हुआ आओ इधर छोड़ो तो आओ। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाने के लिए एक बच्चे को लेते हैं और उनके सामने रख देते हैं। अपने शिष्यों को दिखाते हुए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई पहला होना चाहे तो वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा। एक बालक एक छोटा शिशु को उनके सामने उनके बीचों बीच अपने गले लगाया, बीचों बीच खड़ा कर उनको बताया, उनको समझाया। उन्होंने एक बालक को शिष्य के बीच खड़ा कर दिया और उससे गले लगाकर उनसे कहा जो मेरे नाम पर इस बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन शिष्यों को दिखाकर, उस बालक को दिखाकर कहते हैं कि जो इन बालकों में से, क्या कहते हैं? बालकों में से मतलब बहुत सारे बच्चे। इन बच्चों में से जो कोई भी मेरे नाम पर इस बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें हमें ये बात समझना पड़ेगा बालक कौन होता है, बच्चा कौन होता है। बच्चे के बारे में मालूम है? चलो बहुत सारे माताएं यहाँ बैठी है
बहुत सारे विचारों देते हैं, अपने बच्चों के बारे में कुछ बताओ। आपके बच्चों में वे क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, किसको बच्चे मिलते हैं? हालेलुया। और क्या क्या जानते हो आप लोग बताओ, जिनके बच्चे हैं वो बताओ। बदला लेना है, ये काम ये नहीं करना उसके अंदर। बच्चे लोग कभी बदला नहीं लेते हैं। जब उसे नगर के खालकों पर मजदूरों का सामना करना पड़ेगा तो अल्लाह की नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भाई जो पढ़ा सब लोग समझेगा। बाइबल पवित्र ग्रंथ से 127 से लिया गया है और उसी ग्रंथ से ही इन भाई ने पढ़ा है। उसमें बच्चे ईश्वर के द्वारा दिया गया मिला सकते हैं और बच्चों की देखभाल के लिए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि बच्चों का क्या है गुण आप लोग को अभी तक पता है। इस प्रकार आप लोगों ने बोला बच्चे कैसे होते हैं, निर्मल उनका हृदय कैसा है, हाँ निर्मल हृदय, निर्मल मन, निर्मल आंखें, कान। क्या बच्चे लोगों को पता है क्या गलत है क्या सही है? इसलिए बोलो निर्मल है, किसी बात का बोध नहीं, मतलब सच्चे मन से वो अपना जीवन जीते हैं। कभी बच्चे लोग झूठ बोलते नहीं। आप जितना भी कोशिश करो उनको झूठ बोलवाने के लिए, लेकिन सत्य निकाल ही देते, सत्य बोल ही देते। हालेलुया हालेलुया। किसी के साथ क्रोध नहीं करते, किसी के साथ क्रोध नहीं करते, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते, किसी के ऊपर नाराज नहीं होते। नाराज अगर हो जाते हैं हम लोग तो बातचीत करना बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चे कभी ऐसा किया नहीं, सालों तक क्रिया महीनों तक बच्चा किसी से बोलना खेलना हंसना नाचना कभी बंद किया है? हाँ, लड़ाई करेंगे बच्चे बच्चों से, लेकिन फिर से वो लोग मतलब इस प्रकार के सारे गुण हैं। उसके साथ साथ बच्चे लोग हमेशा माता पिता के ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ भी के लिए, भोजन के लिए माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, कपड़ों के लिए माता पिता के ऊपर, अपनी शारीरिक हर प्रकार की जरूरतों के लिए माता के ऊपर, दवा दारू के लिए माता पिता के ऊपर, अपनी सुरक्षा के लिए माता पिता के ऊपर, मतलब हर चीज के लिए वो लोग माता पिता के ऊपर डिपेंड हो गए। क्या होते हैं? निर्भर आश्रित होके रहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बच्चे को लेकर जो कोई भी मेरे नाम पर इन बच्चों में से किसी एक को भी स्वागत किया है, वो मेरा स्वागत किया। हालेलुया। और इस दृष्टांत के द्वारा, इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ऊपर की बातें नहीं बल्कि कॉन्क्रीट बात समझाना चाहते हैं। हमारे परिवार में बच्चे कौन हैं? हमारे परिवार में बच्चे कौन हैं? बच्चे को हमेशा बच्चे ने मैं बोल दिया और बच्चे का आवाज कोई सुनता नहीं है।
घर में बड़ों का ही आवाज सुनाई देता है, सुनी जाती है। क्या हो सकता है? घर में हमेशा बड़ों की आवाज सुनी जाती है। अगर बड़े लोग बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ करेंगे। अगर बड़े लोग कहेंगे ये नहीं होना चाहिए हमारे घर में, तो सब लोग कहेंगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा हमें कहता है आप लोग सब लोग मेरी बात को सुनो, हमारे घर में ये कार्य नहीं चलेगा, मानेंगे आप? हाँ बेटा हम मान लेंगे, करेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं ना। तो इसलिए बच्चों का आवाज सुनी नहीं जाती, इसलिए बच्चे लोगों को कोई ज्ञान नहीं देता है। अभी तो ये बच्चा, अभी तो ये मतलब एक नीच दृष्टि से हम देखते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते। नीच दृष्टि से देखने का मतलब ये तो बच्चा है, ये तो, और इसलिए आज भी लोग बोलते हैं अरे वो तो कल का बच्चा है या वो तो आज का बच्चा है, यानी कोई बुद्धि नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, उसका मान में कोई पक्का दम नहीं, खाना पीना की बात। प्रभु यीशु मसीह में और एक बहुत बड़ी रहस्य हमें बताना चाहते हैं कि हमारे पूरे दुनिया में, हमारे पूरे संसार में बच्चे कौन है। बस आप अपने मन को दोहराइए, बच्चे कौन हो सकता है संसार में। सब लोग आ सकता है जोर से हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। और ठीक है, हमारे संसार में बच्चे कौन? हमारे संसार में बच्चे ध्यान रखिए, गरीब कौन है? गरीब। इस संसार में बच्चे कौन है? महिलाएं। इस संसार में बच्चे कौन है? माताएं। इस संसार में बच्चे कौन है? बूढ़े माँ बाप। इस संसार में बच्चे कौन है? जो रेलवे स्टेशन पर रहकर या बस स्टैंड में रहकर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारते हैं। इस संसार में बच्चे कौन है? तो किस बच्चे के बारे में बोल रहे हैं? उन बच्चों के लिए जो भीख मांगकर अपना जीवन का गुजारा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस बच्चे के बारे में बोल रहे हैं? उन बच्चों के लिए जो कि जातिवाद के नाम पर दबेगे, बच्चों से पूछेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए बच्चे कौन है? वे वो लोग हैं जिसके पास पर्याप्त मात्रा से धन नहीं है, पर्याप्त मात्रा से संपत्ति नहीं है, उनकी आवाज हमेशा दबाई दी जाती है। आज गरीबों की आवाज संसार में कोई ध्यान नहीं देता, गरीबों की आवाज कोई सुनता नहीं है। आज धनी व्यक्ति का आवाज भी है क्योंकि उसके पास धन संपत्ति है। अगर मैं धनी हूँ तो मेरी आवाज सुनी जाएगी, गरीब का नहीं। गरीब को मार डालो, गरीब का अत्याचार करो, गरीब का शोषण करो, कोई सुनने वाला है? तो प्रभु यीशु मसीह का नाम बच्चों के बारे में नहीं बताते, बल्कि इन सारे बच्चों के बारे में बताते। घर में बूढ़े माता पिता जिनकी आवाज भी सुनी नहीं जाती है, हम लोग क्या कहते हैं ज्यादातर? हम क्या सुनते हैं? अरे तू बूढ़ा हो गया, तू सत्या गया, तुम्हारा उम्र चला गया, अभी क्या करते हो, क्या बोलते हो, चुप रहो। तो बूढ़े व्यक्ति ठीक है बेटा, हम तो करना चाहिए। यानी बूढ़े माता पिता के बात को भी बेटे बेटियां नहीं मानते हैं। बूढ़े माता पिता बूढ़े हो गए उनको बाहर फेंक दिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, वृद्धाश्रमों में भर्ती किया जाता है। यही है बहुत बड़ी रहस्य जो प्रभु यीशु शिशु को लेकर समझाते हैं। जो कोई इन शिशुओं में से इन बच्चों को मेरे
हमको साधन करना है, वो यीशु का नहीं बल्कि मेरा साधन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारी वचन तथा उदाहरण के साथ हमें प्रभु के वचन को सुनाते हैं। प्रभु इस प्रकार आगे हमारे होठ और हृदय को शुद्ध कर दे, हमारे कान को शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को शुद्ध कर दे। हम भी अपने जीवन में बहुत सारी बार ऐसे लड़ाई करा करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं, अपने आप को सबसे अच्छा इंसान मानते हैं, जो कि ईश्वर के विरुद्ध पाप है। प्रभु कहता है जो बड़ा होना चाहता है, जो आगे होना चाहता है, वो सबसे पीछे जाए, और जो बड़ा बनना चाहता है वो केवल बने। इस प्रकार बहुत सारी बात प्रभु ने आज हमें बताया। प्रभु के जीवन वचन हमारे हृदय में घर करे, जिससे हम दिन भर में प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। आइए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए अपना विश्वास प्रकट करें।